नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहती थी आप सबका, क्योंकि समय बहुत कीमती है हर एक इंसान के लिए। तो इसलिए मैंने उसको छोटा करने के लिए मैं ये सेकंड वीडियो में बना रही हूँ। जिसके साथ निंदा होती है उसकी मनोस्थिति क्या होती है और उसको कैसे समाज में इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, इसके विषय में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, निंदा करनी नहीं चाहिए, और निंदा अगर करनी है तो खुद की निंदा करनी चाहिए, राइट। और क्यों नहीं करना चाहिए मैंने इसका कारण भी आपको दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब हम आते हैं कि जिसकी समाज में निंदा होती है, हम जो निंदा करते हैं और वो निंदा कोई अगर सुन लिया या कोई समझ लिया या फिर किसी के सामने ही निंदा हो रही है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि बचपन में, मतलब शादी से पहले, मेरी जितनी निंदा हुई, और निंदा मतलब क्या, मेरी फैमिली, मेरे माँ, मेरे पापा, सब क्या, मैं बैठी रहती थी, सुनती थी, या सामने से लोग आके बोलते थे, बहुत बुरा लगता था। और जो लोग निंदा करते थे ना, वो लोग अपना कर्मा रिटर्न उनका हो चुका है, जिस जिस वे में, जिस जिस वजह से मेरी निंदा किए है, ठीक है ना। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी, मतलब मैं कोएड स्कूल 7 तक गई थी और गर्ल्स में मैं 8 से गई थी। 8 से 12 मैंने गर्ल्स स्कूल में ही मैंने पढ़ा है। मेरी जो कैरेक्टर थी ना, मतलब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी थी कि मैं बहुत शाय थी, बहुत शर्मीला स्वभाव था, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से फीमेल से मैं, मतलब अपना बातचीत करना, जो भी करना होता था करती थी, लेकिन मेल से तो बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे जो रिलेटिव में भैया, चाचा, मेरे पापा, उनसे मैंने कभी आंख मिला के बात अब कर लेती हूँ, लेकिन उस वक्त नहीं कर पाती थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो कोई गलत नहीं है कि कोई मुझे सिखाया या बोला या नेगेटिव भरा गया था, नहीं, बचपन से मैं ऐसी हूँ। मम्मी कहती है या फिर और लोग भी कहते थे, मैं बचपन से ऐसी थी। मतलब होता है ना कि कुछ लोग आते हैं, मतलब जन्म के साथ कुछ लेके आते हैं, तो शायद मैं जन्म के साथ ही ये लेकर ही पैदा हुई हूँ। अब समझो मेरे लाइफ में कोई, मतलब फ्रेंड थी लड़कियां, लेकिन लड़का कोई फ्रेंड नहीं था। उसके बावजूद मेरी मम्मी को ताना दिए जाता था और बोला जाता था छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मैं तो फ्रेश हूँ, थी, हूँ, मुझे किसी को सेट नहीं करना पड़ा था। सोचो उस वक्त मेरी मम्मी जब खाना खाते खाते बोल रही थी कि जानती हूँ उसने ना ऐसा ऐसा बोला पिंकी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोलने दो, अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा था इसलिए। बोले ठीक है बोलने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि वो बहुत अमीर थे, मैं गरीब थी, गरीब घर की थी, बोल रही थी। समझ रहे हो मेरी माँ पर क्या बीता होगा। बहुत, मतलब अगर मम्मी कुछ गलत कर रही है, मैं अगर कुछ टोक रही हूँ, उसके लिए भी कि वो तो अपनी फैमिली को चलाती है, माँ बाप उसकी बातों पर चलते हैं, लेकिन जो ये बात बोला था उनके घर में वो अपने बच्चों से डिस्कस करते थे। फर्क क्या था कि मैं सामने बोलती थी और वो अपनी, मतलब चार दीवारी के भीतर पूछ कर डिस्कशन हो जाता था, फिर उनके पेरेंट्स सामने आते थे, मतलब लोगों को दिखाया जाता था कि वो बोल रहे हैं, पर डिस्कशन उनके बच्चों के साथ ही होती थी, चाहे बेटे के साथ या बेटी के साथ। और हम लोग थे, हम लोग में वो चीज़ नहीं था ना, जो है वो है, ओपन बोल देते थे हम लोग, है ना, कि मम्मी तुम ऐसा ये करना, सुनते थे, लोगों के पास जाके बोलते थे। तो ऐसे कई सारे, अगर गिनवाने लगूँ तो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसी ही जो मुझे फील होती थी, जो मेरी मम्मी को फील होती थी, वही चीज़ आप में से भी किसी के को फील होती थी ना, जिसकी निंदा होती है समाज में। मैं आपसे कहती हूँ, मुझे उस वक्त ये बोलने वाला, बताने वाला, हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। पर आज का समय जो है बहुत बदल गया है ना। आज हम इतना कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। आज हम खुद से, हमारे भीतर से हिम्मत जाग रही है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि निंदा हो रही है तो आप एक चीज़ समझना, कि एक चीज़ बस अच्छे से दिमाग से सोचो कि जो सच में गलत करता है समाज में, जो सच में गलत है, हालांकि गलत कोई नहीं होता, समय गलत होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप सही होते हो पर आप कमज़ोर हो, आपका समय कमज़ोर है, इसलिए आपकी निंदा होती है। मतलब आप सही हो, आपने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आपकी जो स्थिति, जो आपकी परिस्थितियां हैं, वो जो गलत है ना,
कमज़ोर है, जिसको गरीबी का नाम दिया जाता है, इस वजह से भी निंदा होती है। सिर्फ समय अच्छा बुरा से नहीं होता है। और किसी का देखिएगा समय बुरा है, मैं व्यक्ति विशेष को किसी को नहीं कहना चाहती हूँ कि वो बुरा है, समय बुरा है, लेकिन उसकी जो स्थिति या परिस्थितियां है वो बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। उसकी बुराई जाके देखी तो होती है समाज में, किसी की औकात है बाहर में करने की, करेगा कोई सामने में तो हरगिज नहीं करेगा, पीछे चार दीवारी के अंदर कर भी लेंगे, सामने नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके सामने में अगर हो रही है ना आपकी ही बुराई आपके सामने में, है ना, तो ये समझ लो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बुरे नहीं हो। हम अक्सर अपने आप को कोने में रख लेते हैं, रोते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, यही सोच कर ना कि क्या कहेंगे लोग, फिर से लोग ऐसा बोलना स्टार्ट करेंगे। आप कमज़ोर नहीं, आपका समय कमज़ोर है। उनकी अगर मुंह बंद करवानी है तो आपको समय को अच्छा बनाना है, आपको उनको गलत साबित करना है कि आप गलत नहीं। और ये गलत साबित करना, उनसे आर्गुमेंट करके, उनसे झगड़ा करके उनको गलत साबित करने के लिए आप रास्ता चूज करो, अपने आपको सफल करने के लिए, आप समय को अच्छा बनाने के लिए नहीं। आपको पढ़ना है, आप जो लाइफ में चाहते हो करना वो करो, आगे बढ़ो। समय आएगा तो वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा सही और गलत क्या है। जो निंदा कर रहा है वही आपके पास आकर आपकी अच्छाई बोलेगा, आपके पास हो जाएगा। ये ना, ये जो ये अच्छा बुरा, ये निंदा, ये बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। इसे दिमाग में एकदम बैठाना मत 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 इसको लेके चलो। खुद को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग बनो और स्ट्रांग बन के चलो, मैं बस यही कहूँगी। और ईश्वर ना क्या होती है, मैं और एक चीज़ समझती हूँ कि आपके अंदर मान लीजिए कोई कमी है ना, और आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, बहुत अच्छी आपके अंदर टैलेंट छुपी है, जो सिर्फ एकमात्र ईश्वर को पता है, आपको नहीं पता है, आपके अंदर आत्मा को पता है ना। तो वहाँ पर ईश्वर क्या करते हैं ना, ऐसे कुछ व्यक्तियों को निमित्त बनाते हैं, ताकि क्या, वो हथौड़ा ठोक रहा है, वो आपको ठोक रहा है, वो जो निंदा कर रही है ना वो ठोक रहा है, ताकि आप अपने आप को तराशो, आपके अंदर एक जुनून, एक हौसला, एक आग पैदा हो, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। ऐसा होता है ना कि उसने ऐसा बोला, मैं तो कोई फर्क नहीं, मुझे कभी जिंदगी में कभी फर्क किसी चीज़ से पड़ता नहीं था, मैं बस अच्छा बना, ठीक है, कोई बुरा भी बोलता, कोई, मैं अपना काम छोड़कर दूसरों का काम की हूँ मैं। लेकिन क्या रिजल्ट आया, वही लोगों ने निंदा किया, वही लोगों ने बुरा कहा। अब समझ में आ गया है ना मुझे, इस एज तक 3 बच्चों की माँ होने के बाद। आप वो बच्चे और शादी तक मत इंतज़ार करो, आगे बढ़ो, अपनी फैमिली को लेके, खुद को लेकर, खुद को मोटिवेट करके, खुद को हिम्मत रखकर, ईश्वर को साथ लेकर आगे बढ़ जाओ। कुछ नहीं है वो, ये चीज़ मैं, और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आपकी अगर निंदा हो रही है, आप ये सोचो कि ये ब्रह्मांड किसका है, मैंने क्या कहा था, ईश्वर का है ना, ईश्वर का पूरा ब्रह्मांड है। तो ईश्वर का ये पूरा ब्रह्मांड है और ईश्वर के हम अंश हैं, तो किसी की क्या मजाल, क्या औकात जो मेरी कमी निकाले, मेरे बारे में बुराई करे, मेरे चरित्र पे उंगली उठाए, मेरी निंदा करे, मेरे फैमिली के चरित्र पर, मेरी फैमिली के होने या ना होने पर सवाल उठाए। क्या है उसकी औकात, है कुछ औकात? नहीं औकात है। तो ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है दोस्तों। तो अगर वो, उसका मुंह जो हिल रहा है ना, तो ईश्वर वो करवा रहे हैं। ईश्वर इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप खुद को तराशो, आप खुद में एक कोहिनूर हो जो खुद को तराशने की जरूरत है ना। तो आई होप मैं अपनी बात को समझा पाई हूँ, बात को रख पाई हूँ, आप समझ पाए हो। मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मेरी और आपकी, मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी लाइफ से जुड़ी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई बातें हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं फिर अगले किसी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।